Hello guys and welcome back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod and we are into CNG business since 2011. Guys, आज जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ये है मारुति की स्विफ्ट और ये जो मॉडल है ये 2017 का मॉडल है। ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। इस गाड़ी में 2017 में ही हमने CNG किट लगा दी थी और सिक्वेंशियल किट लगाई थी। ब्रांड मैं इसमें कवर करके चलूँगा कि कौन सा ब्रांड हमने इसमें चूज़ किया था। आज गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है और जब हमने किट लगाई थी उस टाइम पर कितने किलोमीटर चली हुई थी गाड़ी। ये जो आज इसके जो ऑनर हैं वो किस वजह से मेरे पास आए हैं, जो इस गाड़ी के ऑनर हैं वो हाइड्रो टेस्ट कराने आए हैं। जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोज़ में डालता रहता हूँ कि जो हाइड्रो टेस्ट है ये 3 साल के बाद होता है। आप सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट करा सकते हैं और हाइड्रो टेस्ट जो होता है वो एक तरीके से गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि एवरी 3 इयर्स आपको गाड़ी का सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट कराना होगा, जस्ट टू क्रॉस चेक कि सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है। उस सर्टिफिकेट में आपके सारे पैरामीटर्स लिखे होते हैं। अगर आपकी गाड़ी का सिलेंडर बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और जो सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ सिलेंडर जाता है हाइड्रो टेस्ट के लिए, अगर उनको लगता है कि ये सिलेंडर चल नहीं पाएगा तो सिलेंडर को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो ये एक तरीके से दिखाई तो बहुत अच्छी गाइडलाइंस है। तो गाइज़ इसके अंदर जो किट लगी थी वो अब वो नहीं आती है। टोमेस्टो का OBD2 था जिसमें ऑटोट्रॉनिक का ECM लगाते थे, वो इसमें हमने लगाया था। वैसे देखा जाए तो जितनी भी इम्पोर्टेड किट्स होती हैं ऑलमोस्ट सब सेम होती हैं, सबकी टेक्नोलॉजी सेम है, क्राइटेरिया सबका सेम है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि गाड़ी का पेट्रोल पे कैसा इंजन है, परफॉर्मेंस कैसी है पेट्रोल पे, उसके अकॉर्डिंग ही CNG पे इन्हांस होती है माइलेज। तो गाइज़ ये जब हमारे पास गाड़ी आई थी तो उस टाइम पर ये गाड़ी मुझे जितना याद है 7000 चली हुई थी और आज जो गाड़ी है वो 90,000 क्रॉस कर चुकी है। तो ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर CNG पे चल चुकी है। एक मिथ है मार्केट के अंदर कि CNG पे कुछ समय के बाद इंजन परफॉर्म नहीं करता है। वैसे मैं अपनी वीडियोज़ में डाल चुका हूँ ऐसी ऐसी गाड़ियाँ जो 2-2 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और ये भी ऑलमोस्ट 1 लाख पर पहुँच चुकी है। तो क्या एवरेज में फ़र्क पड़ा है पहले से अब, या फिर पहले की तरह ही परफॉर्मेंस है, वो मैं इस गाड़ी के जो ऑनर हैं उनसे मैं फीडबैक लूँगा। ये थोड़े से पार्ट्स के बारे में मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, सो दैट जो जिनका भी प्लान है CNG किट लगवाने का उनको पता लग जाए कि CNG किट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो गाइज़ ये जो गाड़ी है इसमें हमने ये पार्ट लगाए हुए, पहला पार्ट हम कवर करके चलते हैं। इसको हम रिफिलिंग वाल्व बोलते हैं। ये यहाँ से खुलेगा, यहाँ से गैस फिल की जाएगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया, यानी कि आपकी गैस भरने वाला पॉइंट है, यहाँ से गैस भरी जाएगी। ये सारे पाइप जो जा रहे हैं हाई प्रेशर पाइपलाइन है। आप देखेंगे फिनिशिंग जो है इसकी बहुत अच्छी की हुई है। सेकंड नंबर पर जो पार्ट कवर होता है वो होता है रिड्यूसर। ये डबल स्टेज रिड्यूसर है और टोमेस्टो का रिड्यूसर है। ये बहुत अच्छी लाइफ होती है रिड्यूसर की अगर एक अच्छा रिड्यूसर मिल जाए, क्योंकि यही सबसे मेन पार्ट होता है। इसका काम होता है गैस के प्रेशर को कम करना और आगे इंजन में भेजना। तो गाइस सबसे मेन पार्ट जो है वो यही है जो एक सेफ्टी एश्योर करता है कि किट के अंदर कितनी सेफ्टी है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट जो कवर करेंगे वो पीछे की तरफ लगा हुआ है ECM। ये भी कहीं ना कहीं मेन पार्ट है, बट कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेकर मेन पार्ट नहीं है। सेफ्टी को मेन पार्ट जो है वो ये है, ये ECM है जो डिसाइड करता है कि कितने मिलीसेकंड में कितना मिलीग्राम गैस भेजना है। ये तीसरा पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट जो है वो है आपके इंजेक्टर्स। ये 4 इंजेक्टर्स आपके हैं। ये चौथा पार्ट है इंजेक्टर। जितनी अच्छी क्वालिटी के इंजेक्टर्स होंगे आपकी एवरेज उतनी अच्छी आने वाली गाड़ी की। तो इसके जो इंजेक्टर्स हैं ये स्प्रिंग बेस इंजेक्टर्स होते हैं। ये 4 इंजेक्टर्स यहाँ लगा रखे हैं। ये 4 पार्ट जो हैं वो किट के मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो आपका सिलेंडर हो गया और सिलेंडर का वॉल्व हो गया, टोटल 6 पार्ट से किट बन जाती है जो गाड़ी में लगाई जाती है। ये तो रहा आपका एक गाड़ी के अंदर कि हमने क्या लगाया था ये स्विफ्ट गाड़ी के अंदर। अब हम एक बार जो इसके ऑनर हैं वो आए हुए हैं, ज़रा उनसे एक बार फीडबैक लेना चाहेंगे कि गाड़ी का जो 3 साल या 4 साल की जो जर्नी है वो कैसी रही है उनकी। मेरे पास कितनी बार उनको आना पड़ा है इश्यूज़ को लेकर। तो सर थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आपका नाम धर्मेंद्र यादव है? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और 2015 से मैं ये इजी ड्राइव के जो ओनर है प्रमोद जी, इनसे मिला था अपनी गाड़ी में। कंफ्यूज ना हो जाना कि 2015 से मिले थे, वो उसका रीज़न ये है कि इनके पास 2015 में कोई दूसरी गाड़ी थी जो वैगनार थी, वो भी इन्होंने शायद काफ़ी ज़्यादा चला ली थी। वो बताएंगे इसके बारे में कि वैगनार में हमने किट लगाई थी, कितनी चलाई थी। सर थोड़ा सा बताइएगा।
जो मेरी वैगनार थी, वैगनार में जो मेरी किट लगी हुई है वो 1,00,000 करीब 20,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक। अभी है गाड़ी आपके पास? अभी गाड़ी है मेरे पास और अच्छा चल रही है। और जो एक सिलेंडर में माइलेज है उस गाड़ी का 2015 में लगभग 230 किलोमीटर के आसपास जो मैंने चेक किया था चलती थी, और अभी समय तो मैंने चेक करना बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई ऐसी समस्या तो है नहीं। अच्छा। और आपके पास जब भी मैं आता हूँ तो मिलने के लिए आ जाता हूँ, गाड़ी कोई समस्या नहीं होती है। और इस गाड़ी का क्या फीडबैक है सर? इस गाड़ी में हमने 7,000 किलोमीटर पे लगवाया था सीएनजी किट, और इस समय 95,000 ऑलमोस्ट गाड़ी चल चुकी है। तो सीएनजी को लेकर के मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। और जैसा मैंने बताया कि मैं मिलने ही आता हूँ ज़्यादातर टाइम, तो आज भी मैं इसी वजह से आया था क्योंकि सिलेंडर टेस्ट कराना था। 3 साल पूरे हो गए थे, तो मुझे कोई ऐसा इशू दिखा नहीं। मैं शुरू में जब सीएनजी पे कन्वर्ट हुआ था तो उस समय पेट्रोल का कीमत इतना ज़्यादा था, मुझे ऐसा लगता था कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग गाड़ी से चल नहीं पाएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब से मैंने सीएनजी लगवाया था तो मुझे लगा नहीं, हम लोग भी गाड़ी से चल सकते हैं। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज नहीं कल आप देखना कि क्या सर कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि गाड़ी में सीएनजी किट लगवाने के बाद कोई मतलब आपको डर अंदर से कि भाई गाड़ी में ये सीएनजी लगवाने के बाद कोई ट्रेजेडी वगैरह ऐसा कुछ आपको लगा हो? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। बाकी जो सिलेंडर का वज़न है वो तो गाड़ी में एक्स्ट्रा रहता है, तो उससे तो जैसे जितना मैं समझता हूँ कि कोई कार जब चलाता है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी फैमिली हर दिन चलती है। तो आमतौर पे 1 या 2 लोग बैठते हैं, तो पीछे जो सीट की कैपेसिटी 3 पैसेंजर की होती है तकरीबन 3 कुंटल के आसपास होती है। तो उसके एवरेज में 80 किलो का सिलेंडर रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्निकली भी देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको रेटिंग देना चाहेंगे कि क्या रेटिंग है आपकी ये स्विफ्ट में जो चल रही है, तो बिकॉज कंपनी फिटेड भी काफ़ी गाड़ियाँ मार्केट में आती हैं जिसमें सीएनजी किट लगी आती है, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं गाड़ियाँ, तो आप उसके कंपैरिजन में इसकी कैसी रेटिंग देंगे सर? मेरे 2-4 दोस्त जानने वाले हैं जिनके पास कंपनी फिटेड सीएनजी है, तो एक बड़ा डर सा लोगों के दिमाग में रहता था कंपनी फिटेड ही ठीक है, बाहर से लगवाना ठीक नहीं है। आपको याद हो कि मैंने एक अपने मित्र को अभी 4-5 दिन पहले भेजा था, तो जो भी सीएनजी लगवाया है वो ऐसा कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि इसमें जैसे आपने बताया कि 4 पार्ट होते हैं, तो अब इंजेक्टर चाहे यहाँ से लगवा दो चाहे वहाँ से लगवा दो, इंजेक्ट करना ही करना है उसे। बस ओवरऑल बात ये आती है कि अगर एक मैकेनिक अच्छा है जो मतलब फिटिंग प्रॉपर्ली कर पा रहा है, बस उतना इशू है। इसके अलावा कंपनी में भी ऐसे ही लगाया जाता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में कोई नई टेक्नोलॉजी से सीएनजी। तो गाइस यहाँ पर बात सोचने वाली है कि टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल सेम है, चाहे वो कंपनी फिटेड हो चाहे वो बाहर से फिटमेंट कराई जाती है। बट एक चीज़ यहाँ पर मैं सपोज क्लियर कर देता हूँ कि फ़र्क ये पड़ता है कि जब कंपनी से गाड़ी निकल के आती है तो वो नई गाड़ी होती है, तो पेट्रोल का इंजन बिल्कुल नया होता है, तो सीएनजी पे भी अच्छा परफॉर्म करता है। कई बार हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं, काफ़ी पुरानी गाड़ियाँ आती हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से परफॉर्म करेगी, भी उसकी कॉइल्स वीक होती हैं। तो नॉर्मली जितनी नई गाड़ी होती है उतना अच्छा परफॉर्म करती है। तो गाइज़ इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।